Hello, dear students. How are you all? I hope you all must be going very well. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th science, that is about chapter number 9, safety and first aid. So, students, our safety is in our hands only, right? And we can be safe, we can be alert by how? By be careful. Okay, so because the accidents occurs due to our carelessness, so it is necessary that we should be safe and we should be careful all the time, everywhere. Right? See, let's start the chapter. And first of all, they have given you what first aid. First aid is the earliest treatment given to a patient immediately after getting hurt or falling sick. We should follow safety rules for our safety and safety of other people as well. But sometimes accidents occur in spite of being careful. At such a time, we should remain calm and deal with the situation wisely. So here are some ways to deal with these types of emergencies. Today what they say, फर्स्ट एड क्या है? किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को या कोई पर्सन जब बीमार हो जाता है उसको सबसे पहला जो ट्रीटमेंट जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है डॉक्टर को दिखाने से पहले डॉक्टर के आने से पहले दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, राइट? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए, लेकिन कभी कभी इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इन सिचुएशंस में हमें क्या काम रहना चाहिए एंड उस सिचुएशन को काफी वाइजली डील करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज के बारे में। First of all, we have sprain. What is sprain? It is an injury when the tissue around a joint gets torn due to a sudden jerk. स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन एक ऐसी इंजरी है जब किसी भी जॉइंट के अराउंड जो टिश्यू होता है, आपके कोई बॉडी में जॉइंट है, जॉइंट के अराउंड जो टिश्यू है वो टॉर्न हो जाता है, फट जाता है। इस टाइप से जो इंजरी होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्प्रेन। अब स्प्रेन की वजह से स्टूडेंट्स क्या स्वेलिंग आ जाती है एंड कभी कभी हमारे उस पार्ट पे स्किन डिसकलर्ड भी हो जाती है एंड स्प्रेन्स आर वेरी पेनफुल ऑल्सो। ओके, तो नाउ फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्ड एरिया। अब स्प्रेन्ड एरिया के लिए हमें क्या क्या फर्स्ट एड मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए? नंबर 1, रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब। पहले आपको जहां भी इंजरी हुई है उस लिम्ब को आप क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। अप्लाई एन आइस पैक। उस स्प्रेन्ड एरिया पे आपको आइस पैक अप्लाई करना चाहिए 15 to 20 मिनट्स के लिए एंड इसको आपको एक दिन में 4 to 8 टाइम्स रिपीट करना चाहिए टिल द स्वेलिंग डिसअपियर, जब तक वो स्वेलिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। देन आप एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उस एरिया को आप एक इलास्टिक रैप ऑफ बैंडेज के थ्रू कंप्रेस करेंगे एंड उस इंजर्ड लिप को अगर पॉसिबल है शुड एलिवेट, यानी कि थोड़ा ऊंचाई पे आपको रखना चाहिए उस इंजर्ड लिप को। ओके, चलो, दिस वाज द फर्स्ट एड मेजर्स अबाउट अ स्प्रेन। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर इज अ स्लाइट क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। किसी भी एक बोन में जब एक थोड़ा सा क्रैक या आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर। एंड फ्रैक्चर की वजह से अनबियरेबल पेन होता है, ठीक है, एंड एक फ्रैक्चर को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रैक्चर एरिया के लिए क्या क्या फर्स्ट एड है? सबसे पहले डू नॉट मूव द पेशेंट। पेशेंट को हमें मूव नहीं करना चाहिए, पेशेंट को काम एंड कंफर्टेबल रखना है। देन यूज अ स्प्लिंट। फिर इसके बाद आपको एक स्प्लिंट का यूज करना चाहिए उस ब्रोकन बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, आप इसके लिए एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड या पीस ऑफ वुड, शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर या व्हाट एवर जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, आप उनमें से किसी भी एक चीज को एज ए स्प्रिंट यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू शुड अप्लाई आइस पैक ऑल्सो सो दैट स्वेलिंग को थोड़ा सा कम किया जा सके एंड पेन में भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव बर्न्स। व्हाट इज बर्न? Burn is an injury caused by exposure to heat, electricity or chemical. ओके, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल की वजह से जो इंजरी होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? बर्न। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द बर्न, ज्यादातर जो बर्न्स होते हैं वो किसी हॉट लिक्विड, सॉलिड या फायर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ज्यादातर बर्न्स होते हैं। बर्न्स के साथ यूजुअली काफी पेन एंड ब्लिस्टर्स भी होता है, यानी कि जब बर्न होता है कहीं भी जल जाता है तो फिर आपको वहाँ पे पेन भी होता है एंड ब्लिस्टर्स यानी कि छाले भी हो जाते हैं, राइट? तो किसी भी तरीके के बर्न के लिए पहले कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपके कॉमन है। नंबर 1, रिमूव द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न। सबसे पहले आप उस पर्सन को जहां से भी जिस सोर्स से बर्न हुआ है उससे आप दूर लेकर जाएंगे। फिर किसी भी ज्वेलरी या क्लोथ को, अगर उस अफेक्टेड पार्ट पे आपने किसी तरीके का क्लोथ, कपड़ा है, ज्वेलरी है, यू शुड रिमूव इट इमीडिएटली।
एंड देन आपको उसके बाद वहां पे जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यू शुड नॉट टच देम, यू शुड नॉट प्रिक दोज ब्लिस्टर्स. ओके, now there are different types of burns. Different types के burns होते हैं डिपेंडिंग कि वो burn का कारण क्या है एंड कितना ज्यादा जो है आपका एरिया जो है बॉडी का वो बर्न हुआ है. ठीक है, ईच टाइप ऑफ बर्न, हर एक टाइप का बर्न जो है वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. नंबर वन, माइनर बर्न. सबसे पहले माइनर बर्न्स है. तो माइनर बर्न्स में व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड वॉश द बर्न्ड एरिया विद कूल वाटर. सबसे पहले उस बर्न्ड एरिया को आप ठंडे पानी से वॉश करेंगे. डू नॉट यूज आइस. ओके, आपको उस कंडीशन में आइस का यूज नहीं करना है एंड ना ही आपको बटर जैसी चीजों को अप्लाई करना चाहिए ऑन द बर्न. एंड एट द लास्ट यू शुड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. ठीक है, उस अफेक्टेड एरिया पे बर्नॉल जैसे ओके इस तरीके की आप एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. देन सीवियर बर्न. सीवियर बर्न्स में व्हाट वी डू नॉट इमर्स लार्ज एंड सीवियर बर्न्स इन कोल्ड वाटर. सी माइनर बर्न में तो हमें उस अफेक्टेड एरिया को सबसे पहले कोल्ड वाटर में वॉश करना था, लेकिन सीवियर बर्न के केसेस में कभी भी आपको कोल्ड वाटर में अफेक्टेड पार्ट को वॉश करना नहीं चाहिए. ओके, इंस्टेड यू शुड डू व्हाट, आप उस बर्न एरिया को एक क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से कवर करना चाहिए, उसको जर्म्स एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए. देन उस बर्न्ड एरिया को आप हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे इफ पॉसिबल एंड देन यू शुड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर. उस विक्टिम को आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए इन केस ऑफ सीवियर बर्न. Next is chemical burn. Chemical burn is a burn which is caused due to any chemical exposure to chemical. Okay, तो उसमें आपको क्या करना है, you should remove the chemical causing the burn. सबसे पहले उस केमिकल को आप रिमूव करेंगे जिससे वो बर्न हुआ है. ओके, एंड अगर कोई भी ड्राई केमिकल है तो आप उसे ब्रश अवे करेंगे विद अ टॉवल. Then wash the affected area. फिर उसके बाद उस अफेक्टेड एरिया को रनिंग वाटर से आपको वॉश करना चाहिए सो दैट कोई भी अगर रिमेनिंग केमिकल्स वहां पे हैं, यू शुड वॉश देम ऑफ. देन आप उस बर्न्ट एरिया को एक क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से कवर करेंगे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द जर्म्स एंड इन्फेक्शन. ओके, now next we have fire safety. See, accidents due to fire occur most frequently. फायर से होने वाले एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं एंड इन एक्सीडेंट्स का जो रीजन है वो किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू फायर क्रैकर, इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट सर्किट या लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा. ये सभी कॉजेज हैं उन एक्सीडेंट्स के जो आपकी फायर की वजह से होते हैं. ओके, नाउ सेफ्टी रूल्स फॉर फायर. तो फायर के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स है. नंबर वन, नेवर स्प्रिंकल वाटर ओवर अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. कोई भी अगर ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है तो आपको वहां पे क्या पानी स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए. ओके, बिकॉज वहां पे आपको शॉक लग सकता है. तो रादर देन दैट पानी की जगह आपको क्या सैंड का यूज करना चाहिए. यू शुड थ्रो सैंड ओवर द फायर, राइट, एंड इमीडिएटली एंड तुरंत आपको जो मेन स्विच है उसे टर्न ऑफ करना चाहिए एंड उसके साथ साथ हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल. अब अगर एक ऐसी फायर है जो पेट्रोल की वजह से हुई है, ओके, तो वहां पे भी आपको वाटर थ्रो नहीं करना चाहिए बिकॉज पेट्रोल जो है वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है एंड इट कंटिन्यूज टू बर्न. ठीक है, एंड उससे क्या होगा, लगातार वहां पे बर्न कभी भी होता रहेगा. ठीक है, तो लॉट्स ऑफ सैंड, आपको जितना हो सके खूब सारी सैंड एंड मड को उस एरिया पे थ्रो करना चाहिए एंड इमीडिएटली यू शुड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड ऑल्सो. नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ गैस लीकेज. अगर गैस लीकेज का केस है तो आपको जितने भी घर में इस प्लेस पे डोर्स एंड विंडोज है उन्हें तुरंत खोल देना चाहिए एंड ना ही वहां पे आपको मैस्टिक लाइट करनी है, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करना चाहिए, स्विच ऑन या ऑफ करना चाहिए अगर वहां पे गैस का लीकेज है, बिकॉज वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेगी. नेक्स्ट, इफ समवन कैचेस फायर. अगर किसी पर्सन को फायर कैच कर लेती है, ओके, सो आपको क्या उस पर्सन को क्या भागने नहीं देना चाहिए. इंस्टेड उस पर्सन को आपको रोकना चाहिए. यू शुड ड्रॉप हिम नीचे, उन्हें बिठाकर उन्हें ग्राउंड पे रोल करना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट एनिमल बाइट. द मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट्स, ज्यादातर जो आपके कॉमन एनिमल बाइट्स होते हैं वो कैट्स एंड डॉग्स की वजह से होते हैं. पेट्स आर यूजुअली वैक्सीनेटेड एंड देयर बाइट्स कैन बी ट्रीटेड एट होम. पेट्स को यूजुअली वैक्सीनेट करना चाहिए एंड उनके बाइट्स को हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं. अ बाइट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, लेकिन अगर कोई बाइट आपका वाइल्ड एनिमल से हुआ है, ठीक है, तो उसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. यूजुअली सीन एज अ पंचर कॉज्ड बाय द टीथ. ओके, यूजुअली क्या दिखता है, जो टीथ है, टीथ की वजह से एक पंचर की तरह हो जाता है
एंड एक एनिमल बाइट आपका काफी ज्यादा शेलो भी हो सकता है या डीप वुंड भी हो सकता है। तो एनिमल बाइट के लिए क्या क्या फर्स्ट एड है? नंबर 1, वॉश द वुंड। सबसे पहले आप उस वुंड को सोप एंड लॉट्स ऑफ वाटर से वॉश करेंगे टू रिमूव ऑल द जर्म्स। सेकेंडली, अगर वुंड में से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको वहां पर प्रेशर अप्लाई करना है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। थर्ड, उसके बाद आप एक एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करेंगे एंड इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर एक बैंडेज को टाई करेंगे। एंड देन यू शुड टेक द विक्टिम टू दी डॉक्टर ऑल्सो। द डॉग, कैट, वोल्स एंड बैट। डॉग, कैट, वोल्स एंड बैट अगर आपको बाइट करते हैं तो माना जाता है कि इनके सलाइवा के अंदर रेबीज वायरस होता है, जिससे रेबीज नाम की डिजीज हो सकती है, which is a very fatal disease. Okay. Now next we have snake bite. Snake bite क्या है? It is a wound infected by a venomous snake. अगर कोई भी एक बहुत खतरनाक स्नेक का हमें बाइट करता है तो उसकी वजह से जो वुंड होता है दैट इज नोन एज स्नेक बाइट। ओके, स्नेक पॉइजन, एक्चुअल में स्नेक का जो पॉइजन होता है वो थ्रू द ब्लड सर्कुलेट करता है एंड हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड इसीलिए ऐसे बाइट्स को इमीडिएट अटेंशन देना जरूरी होता है। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। सबसे पहले स्नेक बाइट के लिए क्या क्या फर्स्ट एड है? नंबर 1, टेक नोट ऑफ द स्नेक्स अपीयरेंस एंड बी रेडी टू डिस्क्राइब इट टू द मेडिकल स्टाफ। सबसे पहले आपको स्नेक की अपीयरेंस को आपको बहुत ध्यान से नोटिस कर लेना चाहिए कि वो स्नेक कैसा दिखता है, सो दैट आप जब डॉक्टर के पास जाए आप उसकी अपीयरेंस के बारे में उन्हें बता सके, डिस्क्राइब कर सके और डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, आपका ट्रीटमेंट कर सके। सेकेंडली, फिर आप उस पर्सन को उस स्नेक की स्ट्राइकिंग रेंज से दूर ले जाएंगे। थर्ड, मेक द पर्सन लाई डाउन। फिर आपको उस पर्सन को नीचे लेटाना है जिसमें कि जो उनका वुंड वाला पार्ट है वो आपका हार्ट लेवल से नीचे होना चाहिए। फिर उस पर्सन को आप काम रखेंगे एंड रेस्ट रखेंगे, रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल। देन कवर द एरिया। के बाद आप उस एरिया को एक स्टेराइल बैंडेज से कवर करेंगे। डू नॉट कट अ बाइट वुंड और ट्राई टू सक द वेनम। आपको उस बाइट वुंड को ना तो कट करना है एंड ना ही उसे सक करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देन आपको उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट वी हैव वाटर पॉइजनिंग। सम थिंग्स ऑफ डेली यूज। सी, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी डेली यूज की होती हैं लाइक डिटर्जेंट, फिनाइल, नैपथलीन बॉल एंड नेल पॉलिश, ये सभी लेकिन पॉइजनस होती हैं। अगर इन्हें स्वेलो कर लिया जाए सो दे कुड बी वेरी डेंजरस, इसीलिए इन्हें केयरफुली हैंडल करना जरूरी होता है। ओके, सेफ्टी रूल्स फॉर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स है? नंबर 1, कीप ऑल मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन हैं उन्हें आपको हमेशा एक कबर्ड में लॉक रखना चाहिए। सेकेंडली, कीप अवे ऑल पॉइजनस थिंग्स। जितनी भी पॉइजनस चीजें हैं उन्हें आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। थर्ड, रीड द लेबल केयरफुली। आपको लेबल जो है उसके अच्छे से रीड करना चाहिए एंड एक एडल्ट को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। दे डू नॉट कंज्यूम। कोई भी मेडिसिन आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेनी चाहिए। देन वी आर फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉइजनिंग से होने वाले फर्स्ट एड के लिए, यानी कि अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड ले सकते हैं। नंबर 1, इन केस अगर किसी पर्सन ने पॉइजन स्वेलो किया है तो आपको लेफ्ट ओवर पॉइजन को उनके माउथ से रिमूव करना चाहिए। सेकेंडली, नोट द लेबल ऑफ द पॉइजन। उस पॉइजन के लेबल को आप नोट करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को नोट करेंगे सो दैट आप मेडिकल स्टाफ के साथ शेयर कर सके। थर्डली, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को इंड्यूस नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थली, रश द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल। फिर उसके बाद आपको विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेडिसिन आर द लीडिंग कॉज ऑफ पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन। मेडिसिन जो है सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है बच्चों में होने वाली पॉइजनिंग का। ओके, सो that was all for the chapter which is completed over here. These were some first aid measures which we should provide to one victim or to the person, injured person, in case of an emergency situation. I hope you must have understood them all. And now, from the next time, if you see such a person, then you can provide these first aid measures in the case of that emergency. Okay, let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.